नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक मिथोलॉजी स्टोरी लेकर आया। मिथोलॉजी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पौराणिक कथाएं, उसे मिथोलॉजी कहते हैं। तो पौराणिक कथाएं जैसे भगवान वगैरह की जो कहानियाँ हो गई, पुराने समय की प्राचीन समय की कहानियाँ हो गई, वो होती मिथोलॉजी। जिसमें से आज की जो स्टोरी का टाइटल है वो है गॉड्स प्राइड। गॉड्स तो आप सब में से समझ गए, गॉड यानी देवता। अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया, कॉमा के साथ एस है, मतलब का की के। यहाँ पे यदि मान लीजिए कॉमा नहीं लगा होता तब क्या होता, गॉड्स यदि ऐसे लिखा होता तो बहुत सारे देवता, प्लूरल बहुवचन। लेकिन यदि कॉमा लग गया तो का की के, यानी कि देवता का प्राइड यानी होता है अभिमान, गर्व, अभिमान, घमंड, अहंकार, गुमान, गरूर, बहुत सारा मतलब होता है गुरूर, है ना। लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे इसे अभिमान लेके चलते हैं, यानी कि देवता का अभिमान। अभिमान है, समझ गए कि देवताओं को घमंड था। ये अब कैसे क्या अभी आपको पता चल जाएगा। तो यही स्टोरी है। देखिए सभी देवता हैं, कौन कौन से देवता हैं, कौन सा प्राइड है ना, इन्हें किस प्रकार की प्राइड हो गई थी, किस चीज़ को लेकर, अभी आपको पता चल। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे ट्रांसलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे। थोड़ा सा सोच रहा हूँ ब्राइटनेस कम कर दूँ इतना, ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके, है ना। यहाँ दिख जाएगा लग रहा है, इतने में ज़्यादा हो गया। ठीक है, मोबाइल हिल रहा है। हाँ, वंस यानी एक बार, आफ्टर अ बैटल विद द असुरास, आफ्टर यानी के बाद, अ बैटल एक युद्ध के बाद, विथ यानी से, द असुरास, असुरास लिखा हुआ है, असुर का प्लूरल हो गया असुरास। तो इसका क्या हो जाएगा कि एक बार असुरों के साथ युद्ध के बाद, है ना। असुरों के साथ, असुर आप समझ गए देवता, और वो दानव, वो दानव को असुर भी कहते थे। द गॉड्स अग्नि, द गॉड्स अग्नि, वायु एंड इंद्रा। तो यहाँ पे देखिए गॉड्स क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या भगवान के नहीं, गॉड्स, बहुत सारे भगवान के बारे में बात हो रही है। किनके किनके देवता के बारे में बात हो रही है, अग्नि, वायु एंड इंद्रा, यानी कि इंद्र, यानी कि प्लूरल हो गया यहाँ पे, गॉड्स, बहुत सारे देवता हैं इसलिए गॉड्स। और यहाँ पे कौन सा गॉड्स यूज किया गया है, अपोस्ट्रोफी एस, काकी के, देवता का। आप समझ आ गया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मिल गया हमें समझाने के लिए। तो है ना, युद्ध के बाद क्या हुआ था, देवता थे अग्निदेव, वायुदेव एंड और इंद्रा लिखा हुआ, तो इंद्र बोलेंगे, है ना। रिटर्न तो लौटे, टू अमरावती, अमरावती लौट आए। अब अमरावती, ये जो अमरावती हमारे देश में वो है ना, वो अमरावती नहीं है। अमरावती क्या है, देखिए, अमरावती इज द ब्यूटीफुल सेलेस्टियल गार्डन इन द हेवन। तो अमरावती इज यानी है, द ब्यूटीफुल यानी सुंदर, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि दिव्य, है ना, दिव्य, गार्डन यानी उद्यान, इन द हेवन यानी स्वर्ग में। ठीक है, इसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल भी इसे कहते हैं, तो हम इसे सेलेस्टियल कहेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया, अमेरिकन, है ना, इंडियन और आपका प्रोनाउंसिएशन रहता है, और जो ब्रिटिश वाले जो करते हैं, अमेरिकन जो करते हैं, इंडियन, सब में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हम ज़्यादातर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेलेस्टियल। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है एकदम स्वर्गीय, यानी कि स्वर्ग के जैसे, दिव्य, सुंदर, उसे हम सेलेस्टियल कहते हैं। एक सुंदर दिव्य उद्यान, है ना, था कहाँ, इन यानी में, द हेवन स्वर्ग में, वेयर जहाँ, ऑल प्लेजर्स, प्लेजर्स का मतलब क्या होता है, प्लेजर यानी होता है आनंद, सभी प्रकार के आनंद, आर यानी है, प्रोवाइडेड टू गॉड्स, प्रोवाइडेड उपलब्ध है, टू गॉड देवताओं के लिए, देवताओं के लिए उपलब्ध किए जाते थे। उसे हम, उसका नाम क्या था, अमरावती। क्लियर हो गया। तो जहाँ स्वर्ग में सुंदर दिव्य उद्यान है, जो देवताओं को सभी सुख प्रदान किए जाते हैं, वो अमरावती है। सब प्रकार का सुख मिलता, वहाँ चले गए वो लोग अपने स्वर्ग के गार्डन में आराम करने, समझ लीजिए। अग्नि सेड, अग्नि ने कहा, से का सेकंड सेड, है ना। व्हाट अ बैटल इट वॉज, व्हाट यानी क्या, अ बैटल इट वॉज, तो हम ये कैसी, यह कैसा युद्ध था, है ना, ये, या फिर क्या युद्ध था, जैसे बोलते हैं ना, क्या मस्त युद्ध था, क्या बढ़िया लड़ाई थी, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तो देखिए क्या युद्ध था, एट लास्ट, आखिरकार, विथ आवर पावर्स, है ना, आखिरकार, विथ आवर पावर्स यानी हमारे शक्तियों से, वी डिफेटेड, डिफीट यानी होता है हरा देना, डिफीटेड यानी सेकंड फॉर्म, हरा दिया, द असुरास,
आखिरकार अपनी शक्तियों से हमने असुरों को हरा दिया। ये सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अग्निदेव बोल रहे हैं कि हमने हरा दिया। ही सेड वायु, और उसने कहा वायु, वायु से कहा, वायु भी आप सभी जानते हैं हवा, उनके देवता। नो वन कैन मैच अवर स्ट्रेंथ, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, मैच यानी मुकाबला करना, बराबरी करना, उसे मैच करना बोलते हैं। बोलते ना मैच करो, एक क्रिकेट मैच हो गया वो अलग मैच हो गया, और मैच यानी मिलान करना, कोई मैच कहा जाता है। अवर स्ट्रेंथ हमारी शक्तियों का, यानी कोई भी हमारी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। इंद्र सेड, अब इंद्र बोल रहे, इंद्र ने कहा, वायु ने कहा कोई भी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। अग्नि ने कहा क्या मस्त ताकत हमारे पास, हमने हरा दिया। अब इंद्र क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर मैचलेस इन स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, आर यानी है, मैचलेस यानी जिसका कोई मुकाबला ना हो, जिसका कोई बराबरी ना कर सके, हम बोल सकते अतुलनीय है, जिससे कोई तुलना ही ना हो सके, उसे मैचलेस बोलते हैं। इन स्ट्रेंथ यानी ताकत में, तो बोल रहे हैं कि हम सभी ताकत में अतुलनीय हैं, कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। लेट अस रिलैक्स, तो चलिए आराम करते हैं। लेट अस यानी कुछ करने चलते हैं, कुछ करने देते हैं। लेट अस का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है। चलिए आराम करते हैं। एंड एंजॉय अवर विक्ट्री नाउ, और अपनी जीत का आनंद लेते हैं। क्लियर हो गया? तो वही बोले इन्होंने, चलो आराम करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है ते है ऐसे यूज किया जाता है। जस्ट देन अ यक्षा अपीयर्ड, ठीक तभी, उसे जस्ट देन बोलते हैं। अयक्षा, यक्ष बोलते हैं ना, अपीयर्ड प्रकट हुए, एट अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, बिफोर देम यानी उनके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, तभी कुछ दूरी पर उनके सामने एक यक्ष प्रकट हुआ। अग्नि वेंट टू फाइंड आउट, अग्नि जो अग्नि देते वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करें। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, जाता था, जाती थी, ऐसे भी कई जगह यूज किया जाता है। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाने के लिए, उसे फाइंड आउट बोलते हैं। पता लगाने के लिए अग्निदेव वहां गए कि भाई ये कौन है, कैसे सामने में आ गए, प्रकट हो गए। द यक्षा सेड, यक्ष ने कहा, हु आर यू, है ना, आप कौन हैं, एंड और वॉट कैन यू डू, वॉट यानी क्या, कैन यानी सकते हो, यू यानी तुम, डू यानी कर। अब यक्ष पूछ रहे हैं ना, अग्निदेव यक्ष नहीं, यक्ष उनसे पूछ रहा है अग्निदेव से कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। अग्निदेव पता लगाने गए तो यक्ष ने अग्निदेव को देखा और अब उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। तो अग्निदेव क्या बोल रहे हैं, देखिए, इसको यहाँ रख दूँ कि ऐसे, हाँ अब ठीक दिख रहा है। हाँ, आई एम अग्नि, मैं अग्नि हूँ, द गॉड ऑफ फायर यानी कि आग का देवता, मैं अग्नि हूँ, आग का देवता हूँ। और क्या बोल रहे हैं उसके बाद, आई कैन बर्न एनीथिंग, कैन यानी सकता हूँ, एबिलिटी बताते हैं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तेजी से दौड़ सकता हूँ, पत्थर उठा सकता हूँ, जो भी, तो कैन का यूज करते हैं। आई कैन बर्न, मैं जला सकता हूँ, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एनीथिंग, कुछ भी जला सकता हूँ। एंड टर्न एवरीथिंग टू एसेस, और टर्न यानी बदल सकता हूँ, एवरीथिंग हर चीज को, टू एसेस यानी क्या होता है, एस हम बोलते हैं ना राख, उसे एसेस कहते हैं, और सब कुछ राख में बदल सकता हूँ। सैड अग्नि, अग्नि ने कहा सब कुछ राख में बदल सकता हूँ। इफ सो मतलब अगर ऐसा है, तो हम इफ सो यदि अगर ऐसा है, सेड द यक्षा, यक्ष ने कहा अगर ऐसा है, हियर इज द ब्लेड ऑफ ग्रास, हियर यानी ये है, यहाँ रहा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि यहाँ है अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड यानी धार भी होता है, ब्लेड यानी पत्ती को भी ब्लेड बोलते हैं, यानी घास का एक पत्ता है, घास का एक तिनका है। बर्न इट सो आई कैन सी, बर्न यानी जला दो, इट यानी इसे, सो ताकि, आई कैन सी मैं देख सकूं, इसे जला दो ताकि मैं इसे देख सकूं। यहाँ पर एक घास का तिनका है, चलो इसे जला दो, इतना ही ताकत है, हर चीज जला सकते हो, घास का तिनका तो जला ही सकते हो। द यक्षा प्लेस्ड अ ब्लेड ऑफ ग्रास ऑन द ग्राउंड, तो यक्ष ने क्या किया, प्लेस्ड, प्लेस यानी होता है रखना, प्लेस्ड यानी क्या होगा, रखा। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनके को या एक पत्ते को रखा, ऑन यानी पर, द ग्राउंड जमीन पर घास के तिनके को रखा। अग्नि ब्लू फायर, तो अग्नि ने ब्लू फायर, तो क्या होता है, ब्लू ब्लो, फूकना, उसे ब्लो कहते हैं, उसका सेकंड ब्लू हो गया।
अग्नि ने आग फूंकी ऑन द ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके पर, बट लेकिन इट डिड नॉट बर्न, ये नहीं जला, डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट का सेंटेंस है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि डिड का जहां पर भी यूज हो गया, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि डिड खुद में पास्ट टेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है। बट इट डिड नॉट बर्न, लेकिन वो नहीं जला। अग्नि ट्राइड अगेन, तो अग्नि ने फिर से कोशिश की, एंड अगेन यानी बार बार कोशिश की, उसे हम अगेन एंड अगेन बोलते हैं, बार बार प्रयास किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया। फेल का सेकंड फेल्ड, असफल रहे, सो इसलिए ही रैन टू वायु, वह भागा दौड़ा, तो रन का सेकंड है रैन टू वायु यानी वायु के पास, एंड सेड और कहा, अग्नि के पास भागे दौड़े और कहा, वायु द यक्षा चैलेंज मी टू बर्न अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अग्नि वायु के पास ये बोले कि यक्ष ने चैलेंज्ड, चुनौती दी है, मी यानी मुझे, टू बर्न जलाने के लिए, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, तो उसने मुझे चैलेंज, सेकेंड फॉर्म है ना, तो उसने मुझे, अग्नि यक्ष ने मुझे घास के तिनके को जलाने की चुनौती दी थी, ऐसे यूज की क्योंकि सेकेंड फॉर्म है। बट लेकिन ऑल माई पावर यानी मेरी सभी शक्ति, कुड नॉट बर्न इट, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता हूं, कैन नॉट नहीं सका, तो कैन सॉरी कुड नॉट, कैन नॉट का सेकेंड फॉर्म होता है कुड नॉट या पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन सारी शक्ति उसे नहीं जला सकती। गो जाओ, एंड फाइंड आउट पता लगाओ, हु दैट यक्षा इज, जाओ और पता लगाओ कि वह यक्ष कौन है। एक दिन का नहीं जला पाया मैं, जाओ वायु पता लगाओ। सो यानी तो, तब, इस बहुत सारा, तब है ना, सो तो वायु वेंट टू द यक्षा, वायु वेंट यानी गया टू यक्षा, तो वायु यक्ष के पास गया। अब नियर वियर नहीं लिखा है, लेकिन वेंट टू यक्ष लिखा हुआ यानी कि यक्ष के पास गया, पास के लिए नियर वियर का यूज नहीं किया गया, लेकिन इसका मीनिंग यही उसके पास गया है ना। ऐसे लिखूंगा, आई गो टू माई फादर, तो मैं पिताजी गया, ऐसे बोलो क्या, मैं पिताजी के पास गया, ऐसे यूज किया जाता है। नियर वियर बोलते नहीं है, बट यूज ऐसे किया जाता है, यक्ष के पास गया। द यक्षा आस्क्ड हिम, तो यक्ष ने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड और वॉट पावर, है ना, पावर यानी शक्ति, डू यू हैव यानी होना, किसी के पास कुछ चीज है ना तो हैव का यूज करते हैं, और तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या शक्ति है। आई एम वायु, मैं वायु हूं, पवन देव बोलते हैं ना हवा, द गॉड ऑफ विंड्स, विंड्स यानी क्या होता है, हवा, तो मैं वायु हूं, हवाओं का देवता, हवाओं, बहुत सारा हवाओं में तो विंड्स लिखा हुआ है। आई कैन ब्लो अवे इवन द लार्जेस्ट माउंटेन इफ आई वॉन्ट, आई कैन ब्लो अवे, ब्लो यानी फूंक मार के उड़ा देने से ब्लो अवे बोलते हैं, मैं फूंक मार के उड़ा सकता हूं, इवन यानी भी, द लार्जेस्ट माउंटेन यानी सबसे बड़े पहाड़ को भी, इफ यदि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, बोल रहे कि भाई यदि मैं चाहूं तो सबसे बड़े पर्वत को भी उड़ा सकता हूं। इफ सो, फिर वही बोले यम, है ना, यदि हाँ, यदि वैसा है तो, कैन यू ब्लो अवे दिस ब्लेड ऑफ ग्रास, तो क्या तुम इस घास के तिनके को उड़ा सकते हो। तो सब्जेक्ट के पहले कैन लगी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है, कहीं पर भी व्हाट का यूज नहीं किया गया है ना, व्हाट यानी क्या नहीं, लेकिन देखिए हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के पहले, अब यहाँ पे यदि ऐसा तो यू कैन ब्लो अवे, तुम उड़ा सकते हो, तब क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, लेकिन कैन पहले के कैन यू ब्लो अवे, क्या तुम उड़ा सकते हो, ऐसे हो जाता है। कैन यू ब्लो अवे दिस ब्लेड ऑफ, क्या तुम इस घास के तिनके उड़ा सकते हो। यक्षा चैलेंज्ड, यक्ष ने चुनौती दी। वायु वेंट नियर, तो वायु पास गया, एंड ब्लू हार्ड, और तेज जोर से फूका, वैसे तो ब्लू यानी वार करना भी होता है, लेकिन अब ब्लू का हम यही मानेंगे कि फूंक मारना ही ना, क्योंकि हवा है, फूंक ही मारेंगे। ब्लू यानी आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना भी होता है, ब्लो यानी, है ना, उसका सेकंड में ब्लू, और जोर से फूंक मारी एट द ब्लेड ऑफ ग्रास, एट द ब्लेड ऑफ ग्रास, बस इसका एक पेज बचा हुआ है। घास के तिनके पर जोर से फूंक मारी, किसने, पवन देव ने। बताइए हम भी फूंक मार देते तो उड़ जाए, लेकिन वो तो खुद पवन देव है, कितनी जोर से फूंक मारी होगी। All the trees and the bushes
इन अमरावती वर अपरूटेड एंड ब्लू अवे ऑल द ट्रीज, सभी वृक्ष, एंड द बुशेस, है ना, बुशेस यानी क्या होता है, बसेस नहीं है, बुशेस है, बुश यानी होता है जो हम झाड़ी बोलते हैं ना, उसे बुश कहते हैं। तो सभी जो पेड़ थे और जो झाड़ियाँ थी उखड़ गईं, अपरूटेड होने आते, जड़ से उखड़ जाना उसे अपरूटेड बोलते हैं। अमरावती में जो सभी झाड़ियाँ और पेड़ थी वो वर अपरूटेड, उखड़ गई, एंड ब्लू अवे और उड़ गई, उखड़कर उड़ गई। बट लेकिन द ब्लेड ऑफ ग्रास रिमेन, लेकिन वो जो घास का तिनका था, रिमेन यानी बना रहा, रिमेन यानी होता है वो वहीं रह गया, बच गया, बना रहा, उसे रिमेन कहते हैं, वहीं पे रह गया, सब उड़ गया, जड़ से उखड़ के फेंका गया, लेकिन वो घास का तिनका वहीं था। वेयर इट वॉज, जहां वो था, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां, ऐसे में हम ऐसे भी मतलब निकाल, वेयर इट वॉज वो कहाँ था, लेकिन वेयर यानी जहां भी होता है, वो है ना, इट वॉज वो जहां था वही बना रहा, ऐसे बोलते। मान लो घास का तिनका यहाँ पे है तो जहां था वही बना रहा, बाकी सब उड़ गए, इसलिए हम देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा ना, एक साथ ही है, अब फुल स्टॉप लगा, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो। अब देखिए, इट डिड नॉट बज एट ऑल, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिला। वायु ग्रीव कंफ्यूज्ड, तो वायु ग्रीव कंफ्यूज का मतलब होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि भ्रमित हो गया, एकदम कंफ्यूजन, परेशान हो गया, भ्रमित हो गया, उलझन में आ गया, एट दिस यानी इस पर, कि भाई ये कैसे नहीं उड़ा। ही रश टू इंद्रा, रश यानी होता है तेजी से भागना, इंद्र की तरफ भागा, एंड सेड और कहा, इंद्र, ऑल माई पावरफुल ब्लोज, यानी मेरे सभी शक्तिशाली जो फूंके थी, कुड नॉट मूव द ब्लेड, कुड नॉट नहीं सका मूव, तो कुड नॉट या कैन नॉट के सबके साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके को नहीं हिला सका, उस स्थान से नहीं हिला सका, तो मूव यानी आगे बढ़ना, हिलाना, बहुत सारा मतलब होता है। फ्रॉम इट्स पोजिशन, उसके, इट्स यानी उसके, इसके भी होता है उसके भी होते हैं, पोजिशन यानी जो स्थान होता है, स्थिति होती है, उसे पोजिशन बोलते हैं, उसकी स्थिति से नहीं उड़ा सका मेरी जो इतनी तेज फूंक थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू क्या किया जाए, मैं नहीं जानता, प्लीज गो कृपया जाओ, एंड आस्क हिम और उससे पूछो, हु ही रियली इज, वो सचमुच में वास्तव में कौन है, कृपया जाकर उससे पूछे कि वह सचमुच में कौन है, वास्तव में क्या है, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं अब। When इंद्रा अप्रोच्ड, जब इंद्र अप्रोच यानी पहुंचे, बोलते ना कितना अप्रोच है, उसका कितना पहुंचा, वही अप्रोच्ड, सेकेंड फॉर्म पहुंचे, द यक्षा, यक्ष के पास जब इंद्र पहुंचे, ही डिसअपियर्ड, वो अंतर्धान हो गए, डिसअपियर्ड यानी बोलते ना गायब हो जाना, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। इन हिज प्लेस, उसकी जगह में, स्टूड यानी खड़ी थी, अ ब्यूटीफुल गॉडेस, एक सुंदर देवी को हम गॉडेस कहते हैं, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, ऐसे बोल सकते हैं। उसके स्थान पर एक देवी खड़ी थी। सी वॉज उमा हेमावती, वो उमा हेमावती थी। इंद्रा बाउड टू हर एंड आस्क्ड, इंद्र बाउड यानी झुककर प्रणाम करना, नमस्कारों से बाउड बोलते हैं। तो इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ओ मदर, हे माँ, वाई कुड द पावरफुल अग्नि एंड वायु नॉट फाइंड हु द यक्षा वॉज, वाई यानी क्यों, कुड यानी सके, द पावरफुल अग्नि एंड वायु, शक्तिशाली अग्नि और वायु, है ना, फाइंड आउट यानी पता क्यों नहीं लगा पाए, हु द यक्षा वॉज, कि यक्ष कौन था, क्यों नहीं पता लगा पाए। वाई डिड ही डिसअपियर्ड, वो गायब क्यों हो गए। ऑन माई अराइवल, मेरे पहुंचने पर, अराइवल यानी होता है पहुंचने को अराइवल बोलते हैं, आगमन को अराइवल कहते हैं, आगमन अराइवल, डिपार्चर यानी प्रस्थान, तो डिपार्चर अराइवल, मेरे आगमन पर वो कैसे गायब हो गए। प्लीज कृपया, एनलाइटन मी, एनलाइटन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि ज्ञान देना, प्रकाशमय कर, उसे एनलाइटन कहते हैं। विथ नॉलेज अबाउट हिम, तो कृपया मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए, ज्ञान दीजिए। ओ इंद्रा, तो बोलते ना हे इंद्र, ही वॉज ब्रह्मा, वो ब्रह्मा थे, तो हम लोग ब्रह्मा ब्रह्मा बोलते हैं, एक्चुअल में ह पहले आता है, ब्रह्मा ऐसा होता है, ब्रह्मा हम लोग ब्रह्मा बोल देते, जैसे कि हम लोग क्या बोलते थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण एक्चुअली ब्राह्मण है ना, हम लोग जैसे मान लो लिख के बताऊँ आपको, ये भी जरूर टीचर हो तो बता दो, जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखेंगे आप, ह पहले रहता है फिर मण, ये ब्राह्मण,
और बहुत से लोग क्या बोल देते हैं ब्राह्मण। तो एक्चुअली जब ब्राह्मण लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे उसको, ब्राह्मण को ऐसे, ब्राह्मण ऐसे, लेकिन सही क्या है, ये ब्राह्मण सही है और ये ब्राह्मण गलत है। ब्रह्मा वैसे ही ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्मा है। आप देखो ना, ब्रह्मा एच पहले लिखा हुआ है, तो ये ब्रह्मा सही है, वैसे ही ब्राह्मण भी सही है। देखिए जैसे मान लो ब्राह्मण भी लिखते हो आप, है ना, तो क्या लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखते हो ब्राह्मण, तो एच पहले आ रहा है तो ब्राह्मण। तो ये कन्फ्यूजन बहुत से लोग को है। एक्चुअली ब्रह्मा है, ब्रह्मा नहीं है, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं होता। ये बस थोड़ा सा समझाना था तो समझा दिया मैंने। ही वॉज ब्रह्मा, वो ब्रह्मा है, तो हम लोग बोलते ब्रह्मा बोल देते हैं बट समझाने के लिए। द गॉड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान थे। दैट वॉज ब्रह्मा, जो ब्रह्मा थे। हु वन द बैटल, जो जिन्होंने क्या, वन, विन का से वन, द बैटल, जिन्होंने जीता था युद्ध को, अगेंस्ट यानी खिलाफ, विरुद्ध, असुरास, जिन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध जीता था। विच, जिसे, यू फॉट, है ना, जिसने क्या किया था, विच, जिसे यू फॉट, तुमने लड़ा था, उसे, उस युद्ध को किसने जीता था, भगवान ब्रह्मा ने जीता था, आप लोग नहीं जीते। ऑल ऑफ यू हैव बीन पफ्ड विथ प्राइड, ऑल ऑफ यू हैव बीन यानी आप सभी क्या किए हुए हैं, पफ्ड यानी होता है फूले हुए, उन्हें पफ्ड बोलते हैं। पफ्ड यानी बोलते घमंड से फूल जाना, गर्व से फूले, उसे पफ्ड कहा जाता है। आप सभी अपने जीत पर फूले हुए हैं, घमंड से, है ना, गर्व से फूले हुए। एट हैविंग वन, जीत प्राप्त करके। यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि। यू आर, तुम हो, क्या हो, विक्टोरियस, विक्टोरियस यानी विजेता, तुम विजेता हो, ये तुम सोचते हो कि तुमने युद्ध लड़ा है और तुमने जीता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम ही क्या हो, विजेता हो। बट लेकिन क्या है, बट इट वॉज गॉड, लेकिन वो भगवान थे। हु डिड इट, जिसने यह किया। ही अपीयर टू यू, वो आपके सामने प्रकट हुए। एज अ यक्षा, यक्ष के रूप में। टू टीच यू, तुम्हें सिखाने के लिए। अ लेसन, एक सबक। ऑफ हम्बलनेस, ठीक है, तो हम्बलनेस यानी होता है विनम्रता, तो विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए वो भगवान ब्रह्मा ही थे जो तुम लोगों के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए। थैंक यू मदर, धन्यवाद माँ। सेड इंद्र, इंद्र ने कहा। यू हैव मेड मी नो दैट ऑल पावर्स आर इन ब्रह्मा, है ना, तो आपने मुझे बताया, तो भाई मेड यानी तो किया ऐसे होना चाहिए। यू हैव मेड मी नो यानी आपने मुझे बताया, तो मेड का यूज हम कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब के लिए यूज करते हैं। मेक का सेकंड वर्ब मेड है, तो इसे जानकारी नहीं हुई, ये बोल रहा है कि माँ आपने मुझे जानकारी कराई, आपने मुझे बताया, तो कोई थर्ड पर्सन, है ना, किसी से काम कराता है तो हम वहाँ पे मेक का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब, है ना। यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू मेक मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। यू मेड मी एंग्री, तो ये मेक का मेड हो जाता है ना, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए वहाँ पे मेक का यूज किया जाता है। मेक का कभी मेड हो जाता है, कभी मेकिंग, जैसे है ना, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही मेक कभी मेड हो जाता है, कभी मेक्स हो जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है, बट मेक एक्चुअल में पॉजिटिव वर्ब है जब हम कुछ नहीं करें, कोई हमें कुछ करा रहा है। तो वैसे इंद्र ने कहा कि आपने मुझे ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, आपने मुझे भगवान, है ना, ब्रह्मा के सभी शक्तियों के बारे में अवगत कराया है, जानकारी दी है। द गॉड आवर क्रिएटर, है ना, भगवान हमारे क्रिएटर यानी कि निर्माता, हमारे बनाने वाले, क्रिएट करने वाले, उनकी जानकारी आपने दी है, तो आपका धन्यवाद। इंद्रा वेंट एंड टोल्ड अग्नि, तो इंद्र गए और अग्नि से कहा। टेल का सेकंड टोल्ड, बताया, एंड वायु, अग्नि और वायु से कहा। इट वॉज ब्रह्मा, वो ब्रह्मा थे। हु हेल्प्ड, जिन्होंने मदद की थी। अस यानी हमारी। विन यानी जीतने में। ओवर द असुरास यानी उसके ऊपर, उसे ओवर कहते हैं। असुरों के ऊपर जीत हासिल करने में मदद की थी, वो ब्रह्मा ही थे। वी मस्ट नॉट, है ना, नर्चर फॉल्स प्राइड, क्या लिखा है, नर्चर लिखा है ना, नर्चर का जैसे चर होता है फ्यूचर, वैसे नर्चर यानी होता है अहंकार, सॉरी, नर्चर फॉल्स प्राइड, इसका मतलब होता है कि हमें झूठा अहंकार नहीं पालना चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, नर्चर प्राइड ऑफ, है ना, नर्चर फॉल्स प्राइड, नर्चर।
दिस नॉलेज, यानी कि यह नॉलेज यानी बोलते ज्ञान बोल सकते हैं ना, यह ज्ञान सो अलुमिनेटेड है ना, इसे इल्यूमिनेटेड लिखा हो, बस अलुमिनेटेड ऐसे भी उच्चारण। अलुमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जैसा मतलब प्रकाशित कर देना। द सोल्स आत्माओं को ऑफ गॉड्स, तो इस ज्ञान ने देवताओं की आत्माओं को इतना प्रकाशित कर दिया कि दैट यानी कि वी कैन सी, हम देख सकते हैं, देम यानी उन्हें, शाइनिंग इन द स्काई यानी आसमान में चमकते हुए, सिंस एजेस एज स्टार्स, एजेस यानी तो युगों युगों से, उसे हम एजेस कहते हैं, कि हम उन्हें युगों युगों से आकाश में चमकते हुए देख सकते हैं। विंड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स है ना, थंडर स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है, आंधी और तूफान के रूप में, हवा और तूफान के रूप में। इसके अलावा जो सूरज, जो पवन देव थे, इंद्र थे, सॉरी अग्निदेव और इंद्र थे, उसे हम आकाश में तारों के रूप में, और हवा आंधी के रूप में हम पवन देव को देख सकते हैं युगों युगों से। यानी उन्हें इतना ज़्यादा जो ज्ञान था उससे उनका आत्मा प्रकाशित हो गई थी। वैसे भी बोलते ना कि भगवान को कोई देख सकता है, कभी आपने भगवान को देखा है? बिल्कुल देखा है हमने, देवता को देखा है। कौन कौन से देवता को आप देखते हैं? ऐसे तो बहुत सारा देवता को देखते हैं, बट बिल्कुल साक्षात कौन कौन से देवता? अग्निदेव को आप देखे, रोज देखते नहीं, आग को नहीं देखते हो? देखते हो, तो अग्निदेव तो है, वो साक्षात अग्निदेव है। अब उसे कोई माने, भगवान माने ना माने, आप बताइए, किसी भी धर्म के हैं, आप उसे भगवान माने चाहे ना माने, क्या अग्निदेव आपकी मदद नहीं करते हैं? आपके लिए भगवान से बढ़कर नहीं है वो? बिल्कुल है भाई, खाना बनाते हैं उससे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आग से बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, रोजी रोटी चल रही है बहुत से लोगों की, है ना। कभी देवता नाराज हो गए तो आग भी लग जाता है। हमारी यदि गलत यूज़ कर रहे हैं उसका तो आग भी लग सकता है, नष्ट भी कर सकते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारा भरण पोषण भी कर रहे हैं, खाना भी वही बनवा रहे हैं। कौन? अग्निदेव। और साक्षात हम उसे देखते हैं। वैसे वरुण देव, पानी को देखते हो ना आप, पानी कितना ज़रूरी है। क्या भगवान से कम है? यदि कोई भगवान नहीं भी मानते हैं, मान लीजिए किसी अदर कास्ट वाले, अदर रिलीजन वाले मान लीजिए, तो क्या आपको ये भगवान से कम लगते हैं? है ना, भगवान को तो हम साक्षात देंगे। यहाँ तो वरुण देव आपको साक्षात दिख रहे हैं, पानी, उनको हम पी रहे हैं, अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, वे देवता हैं। लेकिन देखिए वो हमारे लिए कितने, है ना, विनम्र हो गए हैं। जो यूज़ कर लो, कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो, जीवी कर लो, सब कर लो, देवता हैं, लेकिन हमारी मदद कर रहे हैं। तो भाई क्या वो हमारे लिए भगवान नहीं है? बिल्कुल है। तो वरुण देव को हम देख रहे हैं। वायुदेव, हवा दिखता नहीं है, लेकिन क्या महसूस नहीं होता? कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो तो महसूस होते हैं। तो बिल्कुल महसूस हो रहे, वो चीज़ है, जो चीज़ महसूस हो रही वो चीज़ है। तो पवन देव भी हमें महसूस कराते हैं। तो देखिए ये सभी साक्षात है। सूर्यदेव बिल्कुल दिखते हैं, चंद्रदेव दिखते हैं। हम भगवान हमारे दिखते हैं कि नहीं दिखते? सूर्य चंद्रमा ना हो तो भाई धरती तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूर्य ना हो तो पूरा धरती क्या है, बर्फ से ढक जाएगा, कोई जीवन ही नहीं होगा, पेड़ पौधे उसी के प्रकाश से जीते हैं। चंद्रमा ना हो तो पूरा ज्वार भाटा आ जाएगा, पूरा वही नियंत्रित करते हैं। पूरा समुद्र में ज्वार भाटा, इतने बड़े बड़े लहरें उत्पन्न होगी कि पूरी धरती एक बार में डूब जाएगी। तो भी वो भी भगवान है, वो भी देवता है। तो देखिए सब तो आप देख पा रहे हो, यही तो है देवी देवता, और क्या है। तो ये थी आज की स्टोरी कि भगवान को भी यदि, देवताओं को भी यदि अहंकार हो जाए, है ना, हो जाता है, भगवान को भी अहंकार हो जाता है, तो हम तो एक साधारण से मनुष्य है, लेकिन उनका भी अहंकार, है ना, परमपिता परमेश्वर ने क्या कर दिया, अहंकार को शांत किया, उन्हें बताया कि आप लोग गलत है, अहंकार कभी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे बड़ा कोई ना कोई है। आप कितने भी बड़े पोस्ट पर, आपसे बड़ा कोई ना कोई आएगा, अभी नहीं है तो कभी ना कभी आएगा, और भगवान से बड़े तो हो ही नहीं सकते हो। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की ट्रांसलेशन, डिटेल में समझाया हूँ। यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा, उसका लिंक टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेंगे। सभी PDF, इससे पहले का, इसका भी फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बिल्कुल एक बार रीड कीजिए और ट्रांसलेशन करके देखिए कि आपको कितना समझ आया है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।